पौराणिक काल की वो 5 दिव्य कन्याएं जिन्हें मिला आजीवन अविवाहित रहने का वरदान, संतान होने पर रही कुंवारी। क्या आपने कभी ऐसी स्त्री के बारे में सुना है जो विवाहित होने और संतान के जन्म के बाद भी कुंवारी हो? लेकिन पौराणिक काल में ऐसी दिव्य कन्याएं थी जो आजीवन कुंवारी कन्या के समान मानी गईं। हिंदू धर्म में देवियों से कई कथा कहानियां, मान्यताएं और परंपराएं या पौराणिक समय की दिव्य कन्याएं कहा जाता है। जानते हैं इन 5 कन्याओं के रहस्य के बारे में। देवी अहिल्या। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में देवी अहिल्या का जिक्र मिलता है। अहिल्या रूपवान होने के साथ ही संस्कारी, सुशील और पतिव्रता नारी थी। अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ हुआ। शास्त्रों के अनुसार ऋषि गौतम एक बार स्नान के लिए प्रातः काल आश्रम से बाहर गए थे। तभी शची के पति इंद्र ने अहिल्या के साथ छलपूर्वक कुकर्म किया। जब इस बात का पता ऋषि गौतम को चला तो उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या ने ऋषि गौतम से क्षमा याचना भी की और कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन गौतम ऋषि नहीं माने और अहिल्या को श्राप दिया कि तुम शिला बनकर निवास करोगी। त्रेतायुग में जब श्री विष्णु राम अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद राम भगवान द्वारा अहिल्या का उद्धार किया गया है और वह आजीवन कुंवारी कहलाई। द्रौपदी। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी सुंदर, धीरजवान और पवित्र महिला थी। कहने को तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और 5 पुत्रों की माता थी, लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी सदा कुंवारी कहलाई। दरअसल जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी को सदा कुंवारी बने रहने का वरदान दिया था। मंदोदरी। लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी को चिर कुमारी भी कहा जाता है, जो कि राक्षस राज मयासुर और हेमा की पुत्री थी। मंदोदरी की मां हेमा अप्सरा थी, लेकिन पिता राक्षस कुल के थे। इस कारण मंदोदरी अत्यंत सुंदर और आधी दानव थी। रावण से विवाह का वरदान मंदोदरी को भगवान शिव से मिला था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी ने अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय जैसे पुत्रों को जन्म दिया। मंदोदरी को चिर कौमार्य का वरदान प्राप्त था, इसलिए पुत्रों को जन्म देने के बाद भी उसका कौमार्य भंग नहीं हुआ। तारा। तारा समुद्र मंथन से निकली अप्सरा थी। तारा का विवाह बाली के साथ हुआ। बाली के भाई सुग्रीव ने छल से जब उसका वध कर दिया तो तारा ने श्री राम को कोसते हुए श्राप दिया कि वह भी अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद खो देंगे। साथ ही तारा ने यह भी कहा कि अगले जन्म में बाली के हाथों ही राम की मृत्यु होगी। इसके बाद द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत भील जरा नामक शिकारी के हाथों हुआ, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था। तारा को भी आजीवन कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। कुंती। कुंती महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार महल में ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। कुंती के सेवा सत्कार से ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए तुम्हें एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल सामने प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ, लेकिन पांडु को यह श्राप मिला था कि अगर वह अपनी पत्नी कुंती को स्पर्श करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद कुरु वंश समाप्त हो जाएगा। कुंती को ऋषि दुर्वासा अद्भुत मंत्र प्राप्त था, जिससे कुंती ने धर्मदेव से युधिष्ठिर, वासुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस तरह देवताओं से संतान प्राप्ति के बाद भी कुंती का कौमार्य पवित्र माना गया। कुंती महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी।
एक बार महल में ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। कुंती के सेवा सत्कार से ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल सामने प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ, लेकिन पांडु को यह श्राप मिला था कि अगर वह अपनी पत्नी कुंती को स्पर्श करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद कुरु वंश समाप्त हो जाएगा। कुंती को ऋषि दुर्वासा अद्भुत मंत्र प्राप्त था, जिससे कुंती ने धर्मदेव से युधिष्ठिर, वासुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस तरह देवताओं से संतान प्राप्ति के बाद भी कुंती का कौमार्य पवित्र माना गया। द्रौपदी के जन्म से जुड़ा ये सच नहीं जानते होंगे आप, जाने कौन थे उनके माता पिता। महाभारत की कहानी, महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं। इस बात से तो वाकिफ ही होंगे कि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी। ज्यादातर लोग द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जानते हैं, यानी 5 पांडवों की पत्नी के रूप में भी जानते हैं। द्रौपदी ने हमेशा मुसीबत के समय में भगवान कृष्ण को पुकारा था और भगवान ने उसका साथ भी दिया था। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थीं। महाभारत के मुख्य किरदारों में से एक थीं पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो अग्नि से जन्मी थीं। इन्हीं के अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों को विजय प्राप्त हुई। द्रौपदी को अपने जीवन में कई बार अपमान और कष्टों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उनके दुख से भरे इस जीवन की कामना खुद उनके पिता द्रुपद ने की थी। तो चलिए आज हम आपको इससे जुड़ी कथा के बारे में बताते हैं। द्रौपदी का जन्म जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश तथा अपने पूर्व के मित्र द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हो आया और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, यही तुम लोगों की गुरुदक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चल दिए। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। इसके बाद अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर ऋषि द्रोण को दे दिया था, जिस कारण उनके अंदर बदले की आग सुलग रही थी। द्रोण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से उन्हें पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई, लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री की भी प्राप्ति होनी थी, पर द्रुपद अपने लिए पुत्री नहीं चाहता था, इसलिए उसने यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं की हट के कारण वह यज्ञ अधूरा छोड़कर नहीं जा पाया। द्रुपद ने बेटी के लिए मांगा था श्राप। क्रोधित होकर द्रुपद अपनी पुत्री के लिए देवताओं से जीवन भर के दुख मांग लेता है। द्रुपद यज्ञ की अग्नि में एक एक करके सभी चीजों की आहुति देता है, साथ साथ वे अपनी पुत्री के लिए कष्ट मांगता चला जाता है। अबीर की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि अबीर की भांति पवित्र चरित्र हो उसका, लेकिन फिर भी उसे विश्व की सारी अपवित्रता प्राप्त हो। फिर धान की आहुति देते हुए द्रुपद कहता है कि धान की भांति सबको बल दे सके ऐसी शक्ति हो उसके हृदय में, लेकिन ऐसे प्रसंग उसे मिलते रहे जीवन भर जो किसी को भी निर्बल बना दें। गुलाल कभी अपना रंग नहीं बदलता ऐसा शौर्य हो उसका। कुमकुम की भांति मेरी पुत्री विश्व में सबसे सुंदर हो और जो दूसरों को भी सुंदर दिखा सके।
पुष्प जब कुचल जाता है तो खुशबू देता है। मांगता हूँ मैं उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो और फिर भी वो न्याय की सुगंध फैलाती रहे। फिर इसी यज्ञ से जन्मी यज्ञसेनी द्रौपदी। हालांकि बाद में ये द्रौपद की चहीती संतान भी बनी, लेकिन इन्हें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ा।